दोनों टॉपिक की बात करें, एक तो ट्रेन कॉन्सेप्ट, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ट्रेन कॉन्सेप्ट हो, या अगर हम बात करें बोट एंड स्ट्रीम की, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम की, दोनों टॉपिक की जो बेस है, ओरिजिन है, वो क्या है बताइए? वो है चाल, दूरी, समय। ये है इसकी ओरिजिन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जो चाल, दूरी, समय का कॉन्सेप्ट होता है, जो अप्रोच होता है, वही बेसिकली इनकी ओरिजिन है, यहीं से शुरुआत है। अगर ये हमें क्लियर है तो यहाँ पर हमको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ मोटी मोटी छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे, यह दोनों टॉपिक आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? चाल। ठीक है, ये क्या है? चाल। ये क्या है? दूरी। और यह क्या है? समय। मतलब ये तीन के बारे में अगर जानकारी है तभी इस पर हम लोग अच्छी पकड़ मजबूत कर सकते हैं अपनी। इसको जानने के लिए ज़रूरी है, समझ रहे हैं? तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप सबको कन्फर्म होगा कि अगर हम किसी एक, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, इन दोनों तीनों के बारे में। इसके बाद फिर हम ट्रेन कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा जैसे हम लोग समझ लें कि कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कोई एक डिस्टेंस है जो स्थान ए से स्थान बी की है। ध्यान से सुनने के लिए तैयार है सब लोग ना? कन्फर्म जरूर कर दीजिए, पीआरटी के लिए भी होना है और जूनियर के लिए भी होना। आप परेशान मत हो, मुझे पता है कि मुझे क्या कराना है। परीक्षा आपकी 20 तारीख के आसपास जा रही है, तभी आपके पास मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि आप लोग पूरे सेशन, जितने भी कंटिन्यूड सेशंस कराए जाएँ, चाहे इस चैनल पर कराए जाएँ, चाहे मेन चैनल पर कराए जाएँ, कहीं के लिए भी कराए जाए, कहीं पे भी कराए जाएँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए मैं जितना भी उपयोगी कंटेंट दूंगा वही आपके लिए उपयोगी होगा, वही आपके लिए वैल्यूबल होगा। आपको इधर उधर के टेंशन में पड़ना नहीं है, चक्कर में पड़ना नहीं है, सब कवर हो जाएगा। सबसे पहले एक डिस्टेंस है हमारे पास जिसे आप दूरी कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस है जिसे आप दूरी कहते हैं। यह दूरी अलग अलग यूनिट में होगी, अर्थात यह दूरी हो सकता है किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो। इसको कवर किया जाता है, इस दूरी को, एक समय से, ठीक है, एक टाइम लेकर के। जैसे एक शहर ए है, एक शहर दूसरा बी है, या एक मोहल्ला ए है, दूसरा मोहल्ला ए है, या घर का एक कोना है, दूसरा कोना है, उसी हिसाब से लेंथ होती है। अगर शहर से दूसरे शहर जा रहे किलोमीटर होता है, शहर में ही एक कोने से दूसरे कोने जा रहे तो भी किलोमीटर होता है, घर में ही बाथरूम से जाए किचन तक तो मीटर में होता है, बेडरूम से किचन तक जाए तो मीटर होता है। और अगर मान लो किसी टेबल पर ही कोई चीज़ हम यहाँ से यहाँ तक लेंथ सोचते सेंटीमीटर होता है। तो अलग अलग प्रकार की यूनिट हैं, उनको कवर किस में किया जाता है? टाइम, मतलब समय के माध्यम से। तो समय, जैसे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर की दूरी तय करते हैं तो हमें कुछ समय लगता है, कन्फर्म है ना? तो समय भी आपको याद रहे कि आपको समय घंटे में मिलेगा, मिनट में मिलेगा और सेकंड में मिलेगा। ये दो तीन बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। और जब आपके पास समय लगता है, जैसे हम आपसे कहते हैं कि यार हमने ये दूरी थी जो 200 किलोमीटर की थी, इसको हमने 4 घंटे में तय कर लिया। हम कहेंगे यार हमको ये बता दो कि तुमने प्रति घंटे कितनी दूरी तय करा। जो प्रति घंटे तय की गई दूरी है वही आपकी सबसे मुख्य चीज़ है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड इज द इफिशियंसी ऑफ द, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क कराया था तो आपको पता है कि हमने कार्य क्षमता समझाई थी। हर पर्सन की इफिशियंसी, कार्य करने की दर क्या है, अर्थात एक यूनिट एकांक समय में वह कितना कार्य कर लेता है, वही इफिशियंसी होती है, वही चलने की केस में चाल होती है। चाल मतलब, चाल मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी। जैसे हमने कोई लेंथ को, ध्यान दीजिएगा, कोई लेंथ को हमने या कोई दूरी को हमने 5 घंटे में तय किया तो हमसे पूछा जाएगा कि आपने 1 घंटे में कितना तय किया। मुझसे कोई कहेगा या मैं कहूँ कि मैंने इस दूरी को कुछ मिनट में तय किया, तो मैंने कहा 1 मिनट में आपने कितनी दूरी तय किया, वही आपकी चाल है। तो हमने जब एकांक समय में कोई दूरी तय करी तो उसी को चाल कहते हैं। चाल की यूनिट अलग अलग बनकर आपके सामने आएगी, अलग अलग तरीके से फेस करना होगा चाल की यूनिट को। क्या क्या फेस करना होगा देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा फेस करना होगा, मीटर पर सेकंड फेस करना होगा, मीटर पर मिनट फेस करना होगा। ये सब अलग अलग प्रकार की यूनिट हम लोग को फेस करने को मिलेगी। इसके लिए एक मुख्य फार्मूला जो मुझे जहाँ तक उम्मीद है सबको लगभग लगभग पता होगा कि स्पीड जो होता है, स्पीड जिसे आप चाल कहते हैं, यह चाल जो होगी यह बराबर होगी दूरी, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान टाइम के, ठीक है, डिस्टेंस अपान टाइम के, मतलब दूरी बटे समय के। एक संबंध हम सबको क्लियर होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। कितनी दूरी और कितना लगा समय, दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ अ जर्नी। किसी यात्रा की चाल कन्फर्म हो जाती है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। जैसे मैं आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बता दूं, इसके लिए हाँ एक चीज़ मुझे बताना बहुत ही मस्त लग रहा है, वो जान लीजिए थोड़ा सा। अक्सर आपको एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं आप सबको कन्फर्म है कि वह टॉपिक ट्रेन का है। और अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रेन की लेंथ होती है वो किस में होती है? किलोमीटर, किस में होती है? मीटर में होती है। ट्रेन की लेंथ अक्सर किलोमीटर में होती है। अमृता जी कुछ कह रही हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए। और अजमेरी अंसारी, हाँ सभी लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से कवर करिए।
बिल्कुल आप अपना एक अच्छा भाव बना करके अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एहसास होगा। और रियलिटी में मैथ को बनाने की मैं कोशिश करूँगा। बस आप सबसे उम्मीद रहती है कि आप सब वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, जिससे कि एक कनेक्टिविटी, एक रीच बनी रहे और हमारा भी मोटिवेशन और हमारा अप्रोच भी आपके प्रति कमिटेड रहे, हम भी आपके साथ काम करने के लिए प्रेरित रहें। ठीक है, यही आपसे उम्मीद रहती है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें मेरा साथ देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। एक समस्या है, क्योंकि जिस दो टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो ट्रेन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, रेलगाड़ी के बारे में जानेंगे। हम इंजीनियर नहीं बनाएंगे लोको पायलट आपको, ठीक है, हम आपको उसका जो है ड्राइवर बना देंगे। हाँ, हम उसके बारे में आपको समझा देंगे, लेकिन आपको उसकी हम टेक्निकल चीज़ें नहीं बताएंगे कि यह मूवमेंट कैसे काम करता है, क्या इसमें कौन सी मशीन हाइड्रोलिक लगी है, कौन सी नहीं लगी, ये सब चीज़ें नहीं। मैं एकदम जनरल बातें बताऊँगा। या मैं बोट पढ़ाऊँ, ठीक है, बोट एंड स्टीम पढ़ाऊँ, दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, जिसको लेकर के बेसिक बहुत प्रॉब्लम होती है छात्रों को। क्या होती है समझिएगा। जब हम रेलगाड़ी पढ़ते हैं तो रेलगाड़ी को थोड़ा सा हमें मानते हैं कि यह एक अलग प्रकार की व्हीकल है। जनरली और कोई व्हीकल हो जो कि सड़कों पर चलती हैं, आप उसको परचेज कर लेते हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, मोटरसाइकिल, कार, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, अच्छे अच्छे, इवन इंसान चार्टर्ड प्लेन तक खरीद लेता है। ठीक है, जो बड़े बड़े बहुत रईस हैं, बड़े बड़े जो है बाहुबली हैं, उनके पास खुद के प्लेन होते हैं, चार्टेड प्राइवेट प्लेन होते हैं, प्राइवेट जेट होते हैं। लेकिन किसी के पास रेलगाड़ी, सुना है आपने कि रेलगाड़ी भी है? आज तक मुझे तो नहीं जानकारी में किसी के पास रेलगाड़ी भी होगी, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेलगाड़ी का अलग ट्रैक होता है। रेलगाड़ी खरीदने से पहले आप रास्ता खरीदो, तब जाकर के रेलगाड़ी आपको मिल पाएगी, नहीं तो रेलगाड़ी नहीं मिल पाएगी। तो रेलगाड़ी किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है कि वह रेलगाड़ी में खुद, हाँ बुक कर लो बोगी तुम जो है, वो अलग बात है, तुम्हारी बोगी, आराम से बैठ करके शादी में कहीं चले जाओ, वो अलग बात। रेलगाड़ी जो होती है वह एक ऐसी व्हीकल है जो दूरी तय करने से पहले खुद को तय करती है। ये लेंथ होती है इसकी, ये रेलगाड़ी है। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि, या अधिकतर स्थितियों में, ये रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी का अपना ड्राइवर है, रेलगाड़ी की अपना गार्ड है। रेलगाड़ी की अपनी एक लंबाई होती है, क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में होती है। किसमें होती है? मीटर में। और इसकी जब चाल होती है, जब ये चलती है, तो चालें तो फिलहाल किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड, किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो चाल होगी अक्सर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिखेगी। और जब हमारे सामने प्रश्न आएगा कि इस किलोमीटर प्रति घंटे को इतने मीटर की लंबी रेलगाड़ी के साथ कनेक्ट करना होगा, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। इसलिए एक सबसे पहली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहा हूँ कि आप एक कन्वर्जन जरूर सीख लीजिए और जान लीजिए। वह कन्वर्जन ये हो कि कैसे किसी किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में लिखते हैं। ये दो चीज़ें जान लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम सबको पता होगा, ये जानना जरूरी है कि नहीं, कन्फर्म करिए। 1 किलोमीटर अगर सोचा जाए तो 1000 मीटर होता है। 1 घंटा आपने सोचा होगा तो 3600 सेकेंड होता है। तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं तो 1000 बटा 3600 करेंगे। 1000 बटे 3600 जब काटा जाएगा, जैसे देखिए 1000 बटे 3600 जब आप काटेंगे तो आपको कन्फर्म है कि 2 जीरो कटेगा, 2 पंचे 10, 2 18 बार 36 होगा, 5 बटे 18 होगा। कहने का मतलब जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लेकर जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि 5 बटे 18 से आपको गुणा करना होगा। 5 बटा 18 से गुणा करेंगे कब? जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे। जब इसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में लाएंगे तो 18 बटे 5 से आपको गुणा करना होगा। ठीक है, जैसे कभी आपको कोई लेंथ, कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, यही केवल जान लीजिए। और इसका भी मैं कुछ ओरल बता देता हूँ। ओरल ऐसा बता दूंगा कि आपके लिए हमेशा के लिए हेल्पफुल होगा। कैसे? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत क्लियर सुनिएगा, अभी सब समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं श्योर कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा किलोमीटर प्रति घंटा और मैंने यहाँ पर लिखा मीटर प्रति सेकंड। एक कन्वर्जन ले लीजिए, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ें। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो किसी ने कहा सर 18 गुणे 5 बटे 18 होगा, एक कटेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड ना, 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटे को आप क्या लिखेंगे? 5 मीटर पर सेकंड। समझ रहे कि नहीं? यस। अब आप थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिए और प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा।
प्लीज़ इस टेबल को तैयार करिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई बातें बताऊँ तो उस बातों का 90% अपने जहन में उतारिए और 90% उसका उपयोग रहेगा। ऐसा नहीं मैं कोई इधर उधर की बातें आपको बताऊँगा, कोई गलत सलाह दूंगा, कोई गलत बातें नहीं बताऊँगा। जो जेन्युइन चीज़ है वही बताऊँगा। जैसे मैंने अभी भी लिखा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे था और आपने इसको लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड। लिख दिया कि नहीं? अब इसी तरह से अगर मान लो यह 18 से 36 होगा तो आप इसको 5 से 10 कर दो, ठीक है। अगर 18 से 36 हुआ तो हमने क्या कर दिया, 5 से 10 कर दिया। मान लो आपका यह 9 ही हुआ, कितना हुआ, यह 9 हुआ, तो 9 हुआ तो आप इसको 2.5 कर दो। कैसे, देखिए ये आधा किया आपने, आधा किया तो इधर से भी आधा कर दीजिए, करेक्ट। 18 9 मान लो 27 किया आपने, 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 और 2.5 जोड़ दें, 7.5 हो जाएगा। 18 36, अब देखिए अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए 54 कर दिया तो 27 दूना कितना होता है 54, तो 7.5 दूना कितना होता है 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसी प्रकार से और भी आप सोचते चले जाएं, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी ऐसे आप सोचिए तो आपको भी खुद ही क्लियर होता चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जैसे 36 और 9 ले लें, 36 और 9 कितना होता है बोलो, 45। अगर 45 ले लिया तो 36 का मान इतना है 10 और इसका मान है 2.5, तो ये हो जाएगा 12.5, 12.5 हो गया। इसी प्रकार से अगर मैंने 36 को 54 में जोड़ दिया लाके, 36 को 54 जोड़िए कितना होगा, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 36 को 54 में जोड़ा है तो 36 का मान 10 है, 54 का मान 15 है, यह 25 हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए फिर हमने 54 दूना मान लो सपोज करो 108 कर दिया, 108 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 54 का मान 15 है, दूना 30 हो जाएगा। ऐसे ही आप एक दूसरे का कन्वर्जन टेबल एक बना लो जो आपको एकदम क्लियर कर देगा और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसका उपयोग कर सकेंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी किसी प्रश्न में आप एक काम ओरल कर लिए कि कन्वर्जन आपका क्लियर ओरल हो गया, तो आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना बना लें, ठीक है, उतना बना लें। तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि उतना हद तक मतलब आपकी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न का जब मैक्सिमम पार्ट आपने ऐसे ही ओरल कवर कर लिया तो बची खुची चीज़ें तो हो ही जाएंगी, ऐसे और मानकर चलिएगा। इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिएगा, जितना पॉसिबल हो उतने कन्वर्जन कर लें। जैसे मान लो अगर हम इन दोनों को जोड़ें, 40 20 60, 40 20 60, 10 70, 2 72, 72 किया हमने, ठीक है। या 36 दूना सीधा 72 कर सकते थे, तो 36 का मान 10 था, 10 दूना 20 हो जाता, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी जैसे इधर से बढ़ेगी तो अगली कनेक्टिविटी भी उसी के साथ बढ़ती चली जाएगी। अब इतना तो मेरे ख्याल से ओरल चीज़ें थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए ना। अब मैं बढ़ता हूँ, सीधा सीधा आपको लेकर चलता हूँ ट्रेन कॉन्सेप्ट की तरफ। तैयार है सब लोग ना? चलिए अब चलाई जाए ट्रेन, कंफर्म कर दीजिए सब लोग। तो हम पहुँचते हैं आपको लेकर के ट्रेन की तरफ। ट्रेन कॉन्सेप्ट है ना, रेलगाड़ी के सिद्धांत हैं, रेलगाड़ी पर आधारित चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेलगाड़ी पर आधारित हम कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात को अब सुनिएगा। जैसे हम सब ने पहले ही कंफर्म कर लिया है, हाँ हाँ, जैसे हमने सब कुछ पहले से कंफर्म कर लिया है। क्या कंफर्म कर लिया है कि अपने पास एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी का एक ड्राइवर होता है यहाँ पर, इसका एक गार्ड का डिब्बा होता है यहाँ पर। रेलगाड़ी की एक लंबाई होती है लेंथ, जो कि अक्सर आपने देखा होगा मीटर में होती है। रेलगाड़ी की एक चाल होती है जो अक्सर किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर पर सेकंड में होती है ना। अब यहाँ पर जी, अब यहाँ पर आपको एक एक पार्ट को, मतलब जितने भी अलग अलग प्रकार के रेलगाड़ी पर प्रश्न बन सकते हैं उनको आपको कवर करना है, उनको आपको समझना है। क्योंकि जैसे रेलगाड़ी में बैठे हैं, मान लो आप यहाँ पर कहीं बैठे हैं रेलगाड़ी में और आपको लगता है कि हमारी ये रेलगाड़ी किसी अलग अलग परिस्थितियों को पार करे। अगर आप किसी साइकिल पर बैठे होते, कार पर बैठे होते, मोटरसाइकिल पर बैठे होते, तो आपको लगता मैं ही पार कर रहा हूँ। अभी आपको रेलगाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। रेलगाड़ी अलग अलग परिस्थितियों में कैसे किसी किसी सिचुएशंस को पार करेगी। पार करने के लिए कभी उसके सामने एक पेड़ आएगा, कभी कोई व्यक्ति ही खड़ा मिल जाएगा, ठीक है, कभी कोई व्यक्ति ही खड़ा मिल जाएगा, कभी कोई खंभा रहेगा उसको वह पार करेगी, कभी वह एक खुद रेलगाड़ी ही खड़ी रहेगी उसको पार करेगी, एक खड़ी रेलगाड़ी रहेगी उसको पार करेगी, कभी एक पुल रहेगा उसको पार करेगी, या सुरंग रहेगी उसको पार करेगी, या कोई प्लेटफार्म होगा उस प्लेटफार्म को पार करेगी चलकर, या कभी वह चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी दौड़ते हुए, या कभी वह किसी चलती हुई रेलगाड़ी को ही पार करेगी। इस तरह से कुछ अलग अलग परिस्थितियां इस रेलगाड़ी को पार करने को लेकर के बनती है। आप सब तैयार हो ना समझने के लिए? तो एक एक पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला हम लोग लेते हैं, आप सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग कर लीजिए, जब रेलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा,
जब रेलगाड़ी, और मेरा साथ दीजिएगा, किसी किसी व्यक्ति, हाँ, किसी व्यक्ति खंभे खंभे या पेड़ को पार करे, पेड़ को पार करे। ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी किसको किसको पार कर सकती है, हमने जो जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, एक व्यक्ति हो सकता है, खंभा हो सकता है या पेड़ हो सकता है। इनको अगर वह पार करती है तो पार करने की स्थिति समझिएगा। ये भाई आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ये इसका ड्राइवर है और ये इसका गार्ड है। अब यह जा रही थी, रास्ते में एक पेड़ टकराया, टकराया नहीं, पेड़ सामने बगल से ट्रैक पर आया, या कोई व्यक्ति कहीं किसी जगह पर खड़ा था, सड़क किनारे, उसकी जो है पटरी के किनारे कहीं पर खड़ा था। ये देखिए वह पेड़ था, सपोज करिए यह पेड़ ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ऐसे पेड़ को पार, रेलगाड़ी ऐसे गुजर रही थी, ऐसे गुजर रही थी। पेड़ को पार करने का मतलब रेलगाड़ी उस पेड़ की लेंथ को, हाइट को तो मानती है, जैसे आप खुद ही सोचिए पटरी के किनारे पेड़ था, और पेड़ को पार करने का मतलब रेलगाड़ी पेड़ की लेंथ जो होती है ना, इस चौड़ाई ऊंचाई से कोई मतलब थोड़ी है, ये जो लेंथ है इसको कंसीडर करेगी। और इस समय मान लो जब कोई व्यक्ति हो, ठीक है, कोई पेड़ हो, कोई खंभा हो, इनकी जो लेंथ होती हो नगण्य, नेग्लेजिबल होती है, यह इनको नहीं पार करती है, इसकी समस्या खुद को पार करती है। और पार करने में भी जैसे ड्राइवर यहाँ से गुजरा तो पार नहीं माना जाएगा, पार अब हो गई, जब ड्राइवर यहाँ पहुँच गया तो पार हो गई। तो ऐसी कंडीशन में गार्ड यहाँ से पहुँच गया तो पार हो गई। ऐसी कंडीशन में जब कभी कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, खंभे या व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा उसको पार करने में लगा समय, समय जो होगा वह टी, समय जो होगा आपका टी, हाँ, बराबर यल अपान यस होगा। क्या होगा? यल अपान यस होगा। मतलब इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई होगा, ये किसकी लंबाई है? रेलगाड़ी की ना, रेल की लंबाई है, और रेलगाड़ी की क्या है? चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। तो मतलब रेलगाड़ी अपनी ही लेंथ को पार करती है, ना कि वह किसी पेड़ को, खंबे को पार करती है, वह उसको, उससे होकर गुजर जाती है, तो वह खुद को ही पार करती है। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर यह अप्रोच क्या है, कैसे है। जैसे मान ली देखिए है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करो। फट से बता दे, ओरल क्लियर हो जाए। जैसे आप खुद ही समझ गए, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 180 मीटर है, 180 मीटर है। ए इसका ड्राइवर है, ए इसका गार्ड है, एक खंभा पड़ा रास्ते में, खंभे को उस रेलगाड़ी ने पार किया। तो यही पूछा गया है, देखो पार तभी होगा जब ये ड्राइवर यहाँ पहुँच जाएगा और गार्ड यहाँ हो जाएगा। तो पार करने में लगा समय बराबर, समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई ना बटा रेलगाड़ी की चाल। अब लंबाई हम देख रहे हैं किस में है? अच्छा, ऑप्शन सारे सेकंड्स में आ रहे हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई किस में है बताएं? 180 मीटर है, और चाल इसकी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसी 160 को क्या लिख सकते थे? 5/18 कर सकते थे ना। 5/18 अगर कर देते तो आपको बहुत चीज़ें देखिए कन्फर्म हो जाती। जैसे क्या? जैसे ये कन्फर्म हो जाता कि आप इसको 2 9 18 कर सकते थे, 2 80 बार 60 कर सकते थे, 8 पंचे 40 मतलब 400/9 कर सकते थे। अब जैसे ही 400/9 से डिवाइड करेंगे, 9 ऊपर हो जाएगा, 400 नीचे हो जाएगा, एक शून्य ऐसे खत्म हो जाएगा, 2 9 18, 2 20 बार हो जाएगा, 9 9 81/20 हो गया, 20 चौके 80 होता है, 20 चौके 80 होता है, दशमलव लगा 0, 20 पंचे 100, 4.05 सेकेंड होगा। देखो इसको पहले भी हम टिक कर चुके थे, 4.05 सेकेंड इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जिसमें रेलगाड़ी उस जो है खंभे को आराम से पार कर लेगी। तो रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी, और ऐसे में पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंट कर लीजिएगा, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी इस तरह की चीज़ों को पार करेगी। अब जैसे देखिए इसका उत्तर आप फटाफट बता दें। प्रश्न ये है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल मतलब खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बता दो। ट्रेन की लंबाई मतलब सामान्य चाल दूरी समय में दूरी होती है, और हम सबको पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है? समय। हालांकि आप उसी पैटर्न पर चलें तो भी आप इजीली प्रश्न का उत्तर बता देंगे। चाल इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और आपने नोटिस किया होगा कि सारी लेंथ मीटर में है, तो हमको इसकी जो चाल है 60 को लिखना पड़ेगा 5/18। ठीक है, 6 3 18 होता है, 6 दहम में 60 होता है, 10 पचे या 50/3 है मीटर पर सेकेंड। अगर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो यह 50/3 मीटर पर सेकेंड है।
अब आपके सामने देखिए कितने सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में। 9 सेकंड में पार करती है, तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई ही पता करना है, और यह लंबाई ही दूरी है। लंबाई ही क्या है, दूरी है। चाल कितनी आई है, 50/3 आई है, और समय कितना लगा है, 9 लगा है। 3 तियाँ क्या होता है, 9 होता है। 5 तियाँ कितना होता है, 15। 150 मीटर लगेगा, या अर्थात 150 मीटर की लंबाई वाली वह रेलगाड़ी है जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ये बातें आपको समझ में आई होगी। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस अप्रोच पर, इस कॉन्सेप्ट पर। अब हम दूसरी परिस्थिति पर आगे बढ़ते हैं। जब रेलगाड़ी ने किसी पेड़ को, खंभे को, व्यक्ति को पार किया था, तो उसने अपनी ही लेंथ को पार किया था। अपनी ही लेंथ को उसने बेस बनाया था, उसी को दूरी माना था, और उसी को चलकर पार किया था। दूसरी कंडीशन देखिएगा आपके सामने है। देखिए, जब रेलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, खड़ी रेलगाड़ी, पुल या सुरंग को पार करे। ठीक है, अभी सोचिएगा, इसको मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होगा। दूसरी कंडीशन है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, खड़ी रेलगाड़ी, पुल या सुरंग को चलकर पार करे। तो पार करने की स्थिति समझिएगा। सबसे पहले ये अपनी रेलगाड़ी है, ये अपनी क्या है, रेलगाड़ी है। इसका अपना ड्राइवर है, इसका अपना गार्ड है, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, मतलब वो प्लेटफॉर्म पे गुजरी। देखिए प्लेटफॉर्म है, ये देखिए प्लेटफॉर्म हमने लिख दिया, प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, पुल हो सकता है, सुरंग हो सकता है, कोई खड़ी रेलगाड़ी हो सकती है। मतलब इस समय स्थिति क्या है कि रेलगाड़ी की अपनी तो लंबाई है L1, इसकी चाल यस है, प्लेटफॉर्म की लंबाई S2 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ से यहाँ तक S2 है। अब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो कैसे, किस स्थिति में पार करेगी? पार करने के लिए पहले इसका ड्राइवर प्लेटफॉर्म में घुसेगा। प्लेटफॉर्म में घुसा, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, अगर मान लो ड्राइवर यहाँ निकल गया, क्या आप मानेंगे पार हो गया? नहीं, पार तब होगा जब ड्राइवर यहाँ पहुँच जाए। कहाँ पर? यहाँ पर। और इसका गार्ड ये पहुँचे। जब गार्ड निकलेगा तो मानेंगे हमारा प्लेटफॉर्म पार हुआ। अभी ऐसी कंडीशन में रेलगाड़ी ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म को पार किया, प्लेटफॉर्म के बाद फिर अपनी लंबाई को पार किया। तो ऐसे में पार करने में लगा समय, ध्यान से देखिएगा, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय t। मतलब अगर हम इसको समय को किस में प्रेजेंट कर दें, t बराबर L1 प्लस L2, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, डिवाइड बाई यस, रेलगाड़ी की चाल। ये आपको नोट करना चाहिए, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई यस, मतलब यह है रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई है, और यह किसका है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और ये क्या है बताइए? ये रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल है। अब आपको इसका उपयोग करना है, इस पैटर्न का, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को या सुरंग को या खड़ी रेलगाड़ी को, मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी भी अपनी लेंथ है। जब वह पेड़ था, खंबा था, व्यक्ति था, तो उसकी तो कोई लेंथ थी नहीं, उसकी हाइट थी ना, तो हाइट को थोड़ी ऐसे करके रेलगाड़ी पार करेगी, नहीं, ब्रेथ को, मतलब लेंथ को पार करती है। तो उस समय कोई लेंथ नहीं थी, तो रेलगाड़ी ने खुद को पार किया था। यहाँ पे रेलगाड़ी पहले उसको पार करी जिसमें वह गई, अर्थात प्लेटफॉर्म में, सुरंग में, पुल पर, खड़ी रेलगाड़ी की बात करो, पहले उसको पार करी फिर खुद को पार करी। ऐसी कंडीशन में पार करने में लगा समय बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई एस हो जाता है, अर्थात दोनों की लंबाइयों का जोड़ बटा रेलगाड़ी की चाल। दिस इज द कंडीशन व्हेन ट्रेन पासिस थ्रू द प्लेटफॉर्म, पुल या टनल, कहीं से किसी चीज़ को पार करती है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बातें। कैसे? हमने कहा एक रेलगाड़ी है, ध्यान से देखिएगा, कन्फर्म हो जाएगा। एक रेलगाड़ी है जिसका ड्राइवर है, जिसका गार्ड है, इसकी लंबाई मान लो 250 मीटर है, करेक्ट है, 250 मीटर है। इसकी जो चाल है, सपोज करिए, वह आपकी इस समय है 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। रेलगाड़ी की लंबाई है, या हम थोड़ा अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, और इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, सपोज करो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की लंबाई है और ये रेलगाड़ी की चाल है। अब हमने देखा कि एक सुरंग है, ठीक है, एक सुरंग है जो 600 मीटर लंबी है, 650 मीटर लंबी है। ये सुरंग 650 मीटर लंबी है। इस सुरंग को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, ये आपको बताना है। टाइम बताइए। हमने कहा कि एक रेलगाड़ी है जो कि 250 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है,
किसी 650 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी? प्लीज हमें आंसर कर दें। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, पार करने में लगा समय बराबर क्या? रेलगाड़ी की लंबाई 250, उस सुरंग की लंबाई 650 बटा रेलगाड़ी की चाल। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि 72 को अगर मुझे लिखना है मीटर पर सेकंड में, क्यों लिखूंगा मीटर पर सेकंड में? क्योंकि ऑलरेडी लेंथ आपकी दोनों मीटर में ही है, इसलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में लिखा। और मैंने आपको बताया था 78 का मान 5 है, 78 का मान क्या है? 5 है। सॉरी 18 का मान 5 है तो 36 का मान 10 होगा और 72 का मान 20 होगा। और नहीं आता है तो 72 गुणे 5/18 कर दो। 18 चौके 72 होता है, 4 पंचे 20 होता है। यह 20 मीटर पर सेकंड है। ध्यान दीजिए, अगर देखो जब ट्रेडिशनल चीज़ें हमें पता होती है ना, कंडीशनल सारी बातें, तो प्रश्न करना हमारे लिए आसान हो जाता है। रटी हुई चीज़ें कभी तैयार नहीं होती है, रटी हुई चीज़ें हमेशा आपको कंफ्यूज करती है, इस बात को मान लीजिएगा, ठीक है। और भी खासकर कंपटीशन में। नीचे लिख दिया 20, ये आपकी लेंथ मीटर में है और यह सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड। अब एक प्रकार से अगर देखो, ये नहीं, सॉरी मीटर पर सेकंड में है ना, तो आपका मीटर मीटर से खत्म होगा, सेकंड बचेगा। 900 हो जाएगा बटा 20, 900 बटा 20 होगा कि नहीं? 6 2 8, 8 1 900, खत्म कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 45। 45 सेकंड में वह रेलगाड़ी क्या कर पाएगी? उस सुरंग को आराम से पार कर पाएगी। तो 45 सेकंड इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोग इस पर करके हमें कंफर्म कर दीजिए, तो हम भी आगे चले। देखिए प्रश्न आपके सामने है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में टाइम दिया है आपको, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। इसकी चाल बता दो क्या थी? उसकी स्पीड अब से पूछा गया है और स्पीड सारे किलोमीटर प्रति घंटे में दिए गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो समय है, आपको पता है कि समय, क्योंकि किसको, रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है, और यह प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई आपको यस करना होगा, ठीक है। अब क्योंकि इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा है स्पीड, क्या पूछा? स्पीड, तो भैया अगर स्पीड उधर जाएगा तो टाइम इधर आएगा, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। स्पीड उधर गया तो टाइम इधर आया, करेक्ट। तो आप लिख क्या सकते हैं, बोलो? लिख सकते हैं 120 प्लस 100 बटा आपका टाइम नीचे आएगा तो क्या होगा? 10। जैसे चाल दूरी समय का फार्मूला होता है, ठीक है। रेलगाड़ी अकेले की लेंथ हो, ठीक है, या रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हो, है तो दूरी ही, दूरी और समय लग रहा है आपका, दूरी बटा समय ही तो चाल होता है। तो आपने 120 प्लस 100 बटा 10 किया तो 220 बटा क्या हो गया? 10 हो गया। एक खत्म हुआ है भैया, 22 मीटर पर सेकेंड हुआ। क्या हो गया? 22 मीटर पर सेकेंड हुआ। बट आप देख रहे हैं कि सारी जो लेंथ है वो किस में है, सारी स्पीड किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हमने जैसे अभी आपको पढ़ाया कि 22 है गुणे 18/5 कर दो, 18/5 कर दो, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 3 क्या होता है? 39, बटा कर दो 5, 5 सते 35, 4 5 9 45, 5 दूना 10, 79.2 किलोमीटर पर आवर। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उतार लें, इस प्रश्न के लिए आप लोग एकदम करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने नोटिस किया होगा कि आराम से पार कर लेती है। एक और क्वेश्चन कर लें आप लोग फटाफट, ठीक है। एक मालगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो मालगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है कि वह उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लंबाई क्या थी, करेक्ट है। तो आपको फिर वही चीज़ है, देखो रेलगाड़ी की लंबाई आपकी अननोन है, जैसे आप कंडीशन तो सारी पढ़ ही लिए, क्या क्या कहा है। रेलगाड़ी की अपनी लंबाई है ना, होगी ही। और रेलगाड़ी देखो, मालगाड़ी चलती किस गति से है? 72, ये उसकी गति है। और जिसको उसने पार किया वह क्या है? 250 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है और कितने समय में पार कर लेती है? 26 सेकंड में। जो ये मालगाड़ी है इसकी लंबाई हमको नहीं पता है, हमने इसको L1 मान लिया। और जो अपना प्लेटफॉर्म है जिसको पार किया है 250 है, 250 कर दो, ठीक है। ये आपकी टोटल लंबाई हो गई, मतलब एक प्रकार से यह दूरी हो गई। इसमें ध्यान दीजिएगा, यह रेलगाड़ी है, हाँ यह मालगाड़ी है, जो भी है ये मालगाड़ी है और यह क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो दोनों जोड़ दिया तो दूरी हो गई। हम सब ने हमेशा पढ़ा कि दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, दूरी बटा समय बराबर चाल होता है। या हमने ऐसे भी तो पढ़ा, दूरी बराबर चाल गुणे समय भी तो होता है, चाल गुणे समय भी होता है, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। तो चाल अपने पास कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 72 को अभी पढ़ाया था मैंने आपको, क्या पढ़ाया था बोलो? 36 सॉरी ऐसे पढ़ो, 72 कैसे पढ़ा था हम लोगों ने? 20 निकाला था कैसे? मैंने 18 बताया था, 5/18 के हिसाब से 5 होता है, 18 चौके 72, 5 चौके 20। क्या मैं 20 लिख दूँ, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, 20 लिख दिया हमने।
गुणे हमने कितना कर दिया, समय कितना है 26, समय कितना है 26, और मालगाड़ी की लंबाई हमको नहीं पता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको 250 पता है। मैं सही कर रहा हूँ? अगर किसी को दिक्कत हो रही प्लीज़ बताएंगे। 26 दूना 52, ये 520 होगा, ये 520 होगा, और यह L1 प्लस 250 है, जिसमें L1 है मालगाड़ी की लंबाई, L1 क्या है, मालगाड़ी की लंबाई है। अब आपको क्या करना था, आपको जैसे उस मालगाड़ी की लंबाई को, अरे लिख दे भाई ये लोग कभी कभी कोई चीज़ लिखने लगो ना तो वो एडिट ही नहीं होता है। 250 जाके घटेगा, 250 जब घटेगा इसमें से शून्य हो गया, 12 से 5 7 हो गया, 4 से 2, 270 मीटर की मालगाड़ी की लंबाई थी, 270 मीटर मालगाड़ी की लंबाई थी। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आई बातें समझ में, कन्फर्म हुआ होगा? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर भी सकते हैं ना। चलिए एक और फटाफट इसको भी कर दीजिए, फिर आगे बढ़ जाए हम लोग, जिससे थोड़ा सा हम भी कन्फर्म माने ना कि आपको समझ में बातें आ रही कि नहीं आ रही है। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्लेटफार्म को अब जैसे पीछे हमारे पास मालगाड़ी की लेंथ हमको पता करनी थी, अब की बार प्लेटफार्म की लेंथ नहीं पता है। प्लेटफार्म की लेंथ को P मान लो, रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, 162 है, 162 प्लस P हो गया, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हो गई, 162 प्लस P ये हो गई, क्योंकि रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लेंथ में उसकी लेंथ को जोड़ देगी। क्या गति है बोलो, 54 है। 54 को क्या लिख दिया जाए, ओरल बताएंगे आप लोग, अभी पढ़ा था, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15, 15 लिख दूँ, 15 मीटर पर सेकेंड। बोलिए ए अगर ना आ रहा हो तो बताएं कैसे लिख दिया, गुणे 5/18, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/18, 18 तियाँ 54, 3 बजे 15, यस समझ रहे हैं बिल्कुल यस, बानी सिंह के इस संदेश को आप लोग समझें, और अच्छा लगता है जब लोग खुद से अप्रोच करते हैं, खुद से आपके कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपके फीडबैक बहुत अच्छे आते हैं, आप अच्छा अप्रिसिएशन देते हैं, और सच में अगर ये एनर्जी बनी रहेगी तो काम करने में और मतलब मोटिवेशन बना रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब सन्नाटा ही रहता है तो फिर नहीं हो पाता है ना। 44 सेकंड है आपका टाइम, 44 सेकंड क्या है, टाइम है। तो आपने देखा कि ये जो लेंथ थी, मुझे इस लेंथ को, भाई ये लेंथ ही दूरी है, ये लेंथ ही क्या है, दूरी है, और ये क्या हो गई, चाल हो गई, ये हो गई चाल, और यह क्या है, समय है। तो आपको सब कंफर्म हो गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, उसी हिसाब से जाइए। 162 प्लस P बराबर 15 चाल है, गुणे समय कितना है, 44 है, करेक्ट। 162 लिखें प्लस P करें, बराबर 15 चौके 60 है, 15 चौके 60 से 66 है। P बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएं, 10 से 2 8 होता है, और 15 से 6 9 होता है ना, 15 से 6 9 होता है। किसी का आंसर आ जाए तो बता दे फटाफट। भाई हमने घटाया, 10 से 2 8 होता है, 15 से 6 9 होता है, और यहाँ पर आपका 5 से 1 4, 498 मीटर आएगा, जो कि कहीं है नहीं अवेलेबल। तो आप लोग अगर ई लगा रहे हैं तो एकदम परफेक्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है तो एकदम करेक्ट आंसर 498। देखिए तराना फिरदौस का, अनु का, हाँ ई ऑप्शन वेरी गुड, प्रीतम का, अलका जी का, हाँ वानी सिंह का, बहुत बढ़िया, अजमेरी अंसारी, हाँ सभी का आंसर जिसका जिसका आ रहा है बहुत बढ़िया सा सोल्यूशन है। आप सभी ने ई लगाया है, दिट्स परफेक्ट सोल्यूशन, एकदम करेक्ट है आपका, है एकदम रियल सोल्यूशन आपने बताया है, और बहुत बढ़िया है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसके आगे बढ़ता हूँ। 2 कंडीशन मैंने आपको बता दिया। 2 कंडीशन में पहली कंडीशन मैंने बताया, जब रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी व्यक्ति को, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर जी हाँ अभी आ जाएगा ना, सबको आ जाएगा, एकदम क्लियर रहेंगे। तीसरा देखिएगा, तीसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या आएगा, जब, ध्यान से देखिएगा, जब रेलगाड़ी किसी किसी चलते हुए, हाँ चलते हुए व्यक्ति को पार करें। चलते हुए व्यक्ति को पार करने का सिस्टम समझिए क्या होता है। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर चलते हुए व्यक्ति, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी हम किसी रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, या आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर बैठ जाइए कहीं चेयर पर, तो आपको बहुत सारी गतिविधियां, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब दिखे रही होंगी वहाँ पर। आप देख रहे होंगे कि एक रेलगाड़ी ऐसे आ रही है, ठीक है, एक रेलगाड़ी एक ऐसे आ रही है, इसका अपना ड्राइवर है और इसका अपना गार्ड है। अक्सर आपने देखा होगा एक व्यक्ति होगा जो ऐसे गट्ठर वट्ठर ले करके सर पे, या बैग एक ले करके, आजकल तो सब ट्राली बैग लेके चलते हैं, पहले सब झोला झंडी जो भी रहता था सर पे उसको लेकर, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी सब खत्म हो गया है। वह व्यक्ति ऐसे ऐसे जा रहा था, अचानक से पीछे से रेलगाड़ी आई, मतलब वो प्लेटफार्म पर है और ये ट्रैक पर है, यह जा रहा है ऐसे जा रहा है। जब चल रहा है तो इसकी भी अपनी स्पीड है, पीछे से रेलगाड़ी जिसकी अपनी लंबाई है, जिसकी भी अपनी स्पीड है। रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को ऐसे चलकर पार किया समान दिशा में। देखो 2 प्रकार से पार करना होता है,
एक तो ऐसे चलकर पार किया और एक ऐसे, जैसे व्यक्ति इधर जा रहा हो, ठीक है, रेलगाड़ी इधर जा रही हो, तो इधर चल करके पार किया। मतलब जैसे आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति इधर जा रहा है, उधर से रेलगाड़ी आ रही तो विपरीत दिशा होती है। व्यक्ति इधर जा रहा है, पीछे से रेलगाड़ी आए, बस हवा का प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। और हम यहाँ पर मानते हैं कि हवा का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नहीं तो कितने लोग तो हार्न जब बजता है तो डिस्टर्ब हो जाते होंगे। डर लगता है यार, बड़ी सी गाड़ी होती, पहले हमको बचपन में सच में डर लगता था। अभी देखो क्या है कि रेलगाड़ी बगल से ट्रैक से गुजरी और आप चल रहे हैं, आपके चलने पर कोई प्रभाव नहीं, जो आपकी स्पीड थी एग्जैक्टली बनी थी। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर जब वह व्यक्ति को पार करेगी दो प्रकार की स्थिति बनेगी। क्या क्या बनेगी उसको समझिए प्लीज आप सभी लोग, ठीक है। एक तो बनेगी समान दिशा में, एक बनेगी समान दिशा में चलकर पार करें, दूसरी बनेगी विपरीत दिशा में। दो प्रकार की स्थिति बनेगी विपरीत दिशा में। मैं दोनों का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, दोनों का एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ। पहले समान दिशा की बात करो। समान दिशा में क्या होगा, एक ऐसे देखो रेलगाड़ी होगी, हाँ, इसका ड्राइवर होगा, इसका गार्ड होगा, ये व्यक्ति होगा, ऐसे चल रहा होगा। व्यक्ति की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी। अच्छा एक बात बताओ, समान दिशा में अगर कोई कैसे जा रहा है और आप उसको पार कर रहे हैं उसी दिशा में चलकर, तो पार करने की केवल एक स्थिति बनेगी। क्या बनेगी पता है? केवल एक स्थिति बनेगी। वह स्थिति ये होगी कि अगर इसकी चाल मतलब S1 बड़ा होगा S2 से। जैसे आप किसी का पीछा करो, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा हो, भग रहा हो आपसे आगे आगे, और आप दौड़कर उसका पीछा कर रहे हो, कब उसको पार कर पाओगे? क्या उसके बराबर चाल? क्योंकि तो ऑलरेडी आपके बीच दूरी है, तो आप उसके बराबर अगर चाल रखोगे तो आपकी वह दूरी मेंटेन रहेगी, कभी उसको पार नहीं कर पाओगे। क्या उससे कम चाल पर उसको पार कर पाओगे? संभव ही नहीं। आप किसी का पीछा करो और सोच रहे हो कम चाल पे पार कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। जब आपकी चाल ज़्यादा होगी, चाहे वो रेलगाड़ी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को, किसी भी व्हीकल को, तभी वह पार कर पाएगी जब इसकी चाल जो पार कर रही है इससे ज़्यादा होगी। और ऐसे में पार करने में जो लगा समय होगा, ध्यान दीजिएगा, पार करने में जो लगा समय होगा वो क्या होगा? क्योंकि व्यक्ति की अपनी कोई लेंथ तो होती नहीं है, तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगी, यल को। और कैसे पार करेगी? S1 डिफरेंस S2 से पार करेगी। मतलब जो दोनों की पार करने की जो सिचुएशन ही बन रही है, वो यही है कि वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को तभी पार कर पाएगी जब उसकी चाल उस व्यक्ति से ज़्यादा होगी, और यह जो डिफरेंस चालों के बीच में वही उसे पार करने में हेल्प करेगा। मैं एग्जांपल ले लूँगा, अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में देखो क्या होगा। अब यह रेलगाड़ी है, ठीक है, यह रेलगाड़ी है, या इसका ड्राइवर है, या इसका गार्ड है, या इसकी लंबाई है, या इसकी चाल है S1, और इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, इधर से कोई व्यक्ति जिसकी चाल है S2, इधर जा रही है, व्यक्ति इधर जा रहा है। विपरीत दिशा में चलकर पार करने में लगा समय जो होता है वह क्या होता है पता है? रेलगाड़ी की लंबाई बटा चालों का योग। जैसे हम इधर से जा रहे हैं, जैसे आप ऐसे सोचो, जीवन में ऐसे ही होता है। आप किसी से पीछा छुड़ा, या आपसे कोई आप पीछा करने वाले हो और कोई पीछा छुड़ाने वाला हो, तो आप उसका पीछा करके उसे पकड़ तभी पाएंगे जब आपका एफर्ट, आपका अप्रोच, आपकी स्पीड, आपका कमिटमेंट ज़्यादा होगा, तभी पकड़ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, समान दिशा में चलकर पार करने में आपको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना कमिटमेंट ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको पाओगे नहीं जिसको चाह रहे हो। हाँ, और विपरीत दिशा में क्या है? आप भी भगना चाहते हो, वो भी भगना चाहता है, मतलब आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, वो भी पीछा छुड़ाना चाह रहा है, ठीक है, वो भी पीछा छुड़ाना चाह रहा है। ऐसी कंडीशन में आप किसी भी हालत में एक दूसरे को पार कर लेंगे, बल्कि पार करने में दोनों की चालें एक दूसरे को हेल्प करेगी। यह कंडीशन होती है S1 + S2। देखो ये बनेगा, जब वह विपरीत दिशा में एक दूसरे को चलकर पार करेंगे तो इस समय रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोनों की चालों का जोड़ हो जाएगा। इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, राइट सोल्यूशन। जी समझ में आई बातें? लिया है, क्यों नहीं लेते भाई तौसीफ? ये होता है, समझ में आई बातें ना? आप लोग क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? अब इस पर थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लो तो और कुछ क्लियर हो जाए। जैसे हमने आपसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हमने कहा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, लंबी रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जो कि 15 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। हाँ, गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे किसी
व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार करेगी, समय में पार करेगी। अब यहाँ पर पॉइंट आप समझो दो बन सकता है, क्या? एक बनेगा समान दिशा में, क्या बनेगा? समान दिशा में, और दूसरा बनेगा विपरीत दिशा में। दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, समान दिशा में और विपरीत दिशा में। आप सोचो हमने वहाँ पर मेंशन नहीं किया था कि जो व्यक्ति चल रहा है वो समान दिशा था कि विपरीत दिशा था। अब आपको यहाँ दोनों चीज़ें हमने पॉइंट कर दिया। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और ये देखो हम पहले समान दिशा की बात करते हैं। ये देखो हमने लिखा समान दिशा में। अगर वह रेलगाड़ी समान दिशा में उस व्यक्ति को पार करना चाहती है तो क्या स्थिति बनेगी? ध्यान से देखिएगा, ये रेलगाड़ी थी आपकी ना, इसका एक कॉन्सेप्ट है, केवल कॉन्सेप्ट है। एक रेलगाड़ी, इसका ड्राइवर, इसका गार्ड, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी गति है 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है जो कि किस गति से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की गति से ये व्यक्ति है ऐसे बढ़ रहा है, और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब कहा जा रहा है कि यह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगी, अगर समान दिशा की बात है तो समान दिशा में कितने समय में पार करेगी आप बताइए? तो समान दिशा में पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी की लंबाई बटा चालों का अंतर, 15 डिफरेंस 5, तो 150 बटे क्या हो जाएगा? 10, मतलब 15 सेकंड में वह उस व्यक्ति को पार कर पाएगी यहाँ पर, जब रेलगाड़ी समान दिशा में चलकर पीछा कर रही हो। दूसरा देखिएगा, अगर बात करते हैं विपरीत दिशा की, ठीक है, विपरीत दिशा की अगर हम बात करें, देखो क्या होता है जब बात आएगी विपरीत दिशा की, तो विपरीत दिशा में भी देखिए सिचुएशन ऐसे बनी। ये रेलगाड़ी थी, ये इसका ड्राइवर था, ये इसका गार्ड था, ये जा रही है, ये इसकी लेंथ थी 150 मीटर, और यह इसकी चाल थी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। यह रेलगाड़ी इधर जा रही है और यह एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, व्यक्ति की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। दोनों एक दूसरे को फोर्सली पास करना चाहते हैं, तो पार करने में जो लगा समय होगा वह रेलगाड़ी की लंबाई बटा चालों का योग, 150 प्लस कितना, 15 प्लस कितना हो जाएगा? 5, तो 15 प्लस 5 कर दें, तो इसका मतलब 150 बटा 20 हो जाएगा। शून्य इसके खत्म कर दे, 7.5 सेकेंड, ठीक है, 7.5 सेकेंड इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। और आप लोग नोट कर सकते हैं कि अगर वह विपरीत दिशा में चलकर पार करेगी तो 7.5 सेकेंड लगेगा, समान दिशा में चलकर पार करेगी तो उसे केवल 15 ही सेकेंड लगेगा, केवल नहीं ज़्यादा लगेगा, बल्कि विपरीत दिशा में क्या होता है, समय कम लगता है, क्योंकि दोनों चालें इम्पैक्ट डालती हैं, दोनों चालों की बात होती है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ, अब थोड़ा सा जैसे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको समझने चाहिए, जो करने चाहिए, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, एक दो प्रश्न आपके, एक दो मतलब जनरल हैं, एक दो मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसके अगली स्थिति पर चलता हूँ। अगली स्थिति पर जाऊँ इसके पहले मैं चाहूँगा कि एक दो प्रश्न बड़े इंपैक्टफुल हैं, इनको आप लोग प्लीज कर लें। जैसे एक ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, कैसे? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी स्पीड है, ये देखो, ये उसकी चाल है ना, ये चाल है। अगर वह 1 मिनट में, टाइम दिया है 1 मिनट में, एक प्लेटफार्म को पार कर लेती है, ठीक है, एक प्लेटफार्म को क्या कर जाती है? पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है, ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? बराबर है, तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाओ कितनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है प्लस प्लेटफार्म, क्योंकि जब लंबाई जुड़ेगी तो दोनों की जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? कह रहा दोनों की लंबाई बराबर है, 1:1 में है, या ऐसे मान लीजिए, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही ट्रेन की लंबाई है। हम सबको पता है कि रेलगाड़ी की चाल, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई में उस प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ देती है। अभी देखो बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। आप इसके बारे में बता सकते हो, अगर मैं मीटर पर सेकंड में लिखूं, ओरल 18 पंचे 90, तो 5 पचे 25, 25 मीटर पर सेकंड होगा ना। आप कर लो, 18 पंचे 90, 5 पचे 25। समय कितना लगा था? समय लगा था 60 सेकंड। क्या लगा था? 60 सेकंड, 60 सेकंड लगा था। अब आपको पता है कि इन दोनों की जो लेंथ है यही दूरी होगी, दोनों की जो लंबाई है यही दूरी होगी। आप चाहे तो लिख लो इसको, इसकी लंबाई अगर यल है तो इसकी भी लंबाई यल है, यल यल 2l हो गया। चाहे ऐसे सोच लीजिए, चाहे ऐसे सोच लीजिए, बात एक ही है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेन प्लस प्लेटफार्म, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जो बराबर ही है, बराबर 25 गुणे आप क्या कर दो? 60 कर दो। 25 गुणे क्या कर दो? 60 कर दो। तो 25 छक्के क्या होता है? 150। 150 के बाद इतना कर दें, तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म अर्थात
दोनों की लंबाइयों का जोड़ 1500 हो गया, दोनों की लंबाइयों का जोड़ 1500 हो गया। अब इस 1500 को दो भागों में बांट दो अनुपाती रूप से ना, अनुपाती रूप से दो भागों में बांट दे। अनुपाती पदों का जोड़ 2 है, 2 बराबर आप 1500 कर दो, एक बराबर कितना हो जाएगा 750। चाहे रेलगाड़ी हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी 750 मीटर हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 750 मीटर अगर आप लगाए हैं तो एकदम परफेक्ट लगाए हैं। 750 मीटर ट्रेन और रेलगाड़ी दोनों की लेंथ हो जाएगी। इसको आप लोग को समझना चाहिए था, ठीक है। एक और थोड़ा सा हम बढ़िया सा एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, एक अच्छा प्रश्न मैं दे रहा हूं। एक थोड़ा इसको देखिएगा, ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, बहुत कुछ क्लियर कर देगा। इसके बाद फिर अगली स्थिति पर आते हैं। एक लास्ट सिचुएशन और बनेगी, जब वह रेलगाड़ी किसी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करेगी तो क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, इसको समझिएगा। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, ध्यान देना, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 100 मीटर, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है, 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिए जाने वाला समय बता दो क्या होगा। जब रेलगाड़ी वही इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो उसका समय क्या होगा, वह कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। क्लियर बताइए। अब थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई है ही है ना, लंबाई कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर, और प्लेटफॉर्म चाल उसकी क्या है, चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर ये कहता कि मतलब दोनों का अलग अलग समय दिया होता तब तो बात दूसरी होती, तब तो कुछ डिफरेंट चीज़ें बनकर आती भी जी। अब आपको यहाँ पर जब प्रश्न में साफ साफ कहा है कि वह 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो इससे इसका कोई लेना देना अर्थात प्लेटफॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर अगर हमको प्लेटफॉर्म के लेंथ की बात करना होता तब तो चलो समझ में आता। यहाँ पर रेलगाड़ी का ये पूछा है कि रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लेगी, तो हमें उसकी जब लंबाई पता है, उसकी चाल पता है, तो हमें किसी और की जरूरत ही क्या है। इस प्रश्न को देखो केवल कंफ्यूजन के बिहाफ पे रखा गया है कि अगर वह रेलगाड़ी किसी एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोल जिसकी कोई लेंथ होती नहीं है उसको पार करने में अपनी ही लंबाई को अपनी चाल से चलकर पार करेगी, तो उसकी लंबाई है कितनी 100 मीटर, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया इसका उस 60 सेकेंड का। 100 मीटर, इसकी चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 को क्या लिखा जाए, 45 गुणे 5/18 ना, 45 गुणे 5/18, 9 दूना 18 होता, 9 पचे 45, 25/2 हुआ, 25/2 हुआ, 2 ऊपर जाएगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 100 गुणे 2/25 हो जाएगा, 25 100 का 100, 4 दूना 8, 8 सेकेंड इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा। 8, अब देखो 8 सेकेंड। अब यहां पर जैसे हमसे पूछा रेलगाड़ी द्वारा एक इलेक्ट्रिक पोल को, ओ प्रश्न देखो थोड़ा डिफरेंट हो गया, हमने क्या ले लिया, हम यहां गलत लिखे हैं, यस। इसलिए मुझे ऐसा देखो, अगर यही क्वेश्चन में लिखा होता एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर थी, अब यहां पर प्रश्न डिफरेंट हो गया, प्रश्न की स्थिति ही बदल गई। हम लोग चलो इसको भी एक प्रश्न मान लेना, एक प्रश्न था कि जब रेलगाड़ी की लंबाई दी होती तब आपको कितना मिलता 8 सेकंड आता, बट प्रश्न देखो आप सबने देखिए पहचाना, इसको सबसे अच्छी बात है, और मैं इसको श्योर कर देता हूं। देखो ऐसे कैसे, ये जो 100 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। रेलगाड़ी ने जब प्लेटफॉर्म को इस गति से पार किया, इस गति से पार किया तो उसे कितना समय लगा था, 60 सेकंड लगा था। रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं पता थी, रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं पता थी, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या थी 100 थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 थी। अब इन दोनों लेंथ को अगर मुझे जोड़ना है तो यह दूरी ही मान लो, यह रेलगाड़ी हो गया या 100 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया, और इसकी चाल है कितनी, अभी अभी किया हम लोगों ने 45 गुणे 5/18, ये इसकी स्पीड है, गुणे यहाँ पर समय कितना लग रहा था 60 सेकंड, मैंने लिख दिया 60, करेक्ट है। इससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि अपनी रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि देखो ये है चाल, ये क्या है चाल है, और यह क्या है समय है, चाल गुणे समय बराबर दूरी, दूरी में कौन है, यह प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म है, और यह क्या है लंबाई रेलगाड़ी की, लिख दिया पहले ऑलरेडी। तो आप यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, देखिए 6 त्रिक 18 होता है, सॉरी ऐसे देख लो, कर सकते हैं ऐसे भी, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 हो गया, 2 से डिवाइड कर दे 30 हो गया, 25 दिया 75, 750 हो गया। अब 750 है और यहाँ पर यल प्लस 100 है, तो एक प्रकार से यल का मान हो जाएगा 650। यह आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है, यह क्या है रेलगाड़ी की लंबाई है।
अब इस रेलगाड़ी की लंबाई में आपको इस रेलगाड़ी की लंबाई से मतलब इस रेलगाड़ी को से पार कराना था एक इलेक्ट्रिक पोल को। किसको? एक इलेक्ट्रिक पोल को। तो इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। 650 बटे क्या कर दें, यह चाल अपने पास 45 गुणे 5 बटे 18 पहले से ही था, 45 गुणे 5 बटे 18 था। 9 दूना 18, 9 पचे 45 था, 25 बटा 2 कर दें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा। तो आप इसको डिवाइड करो तो 25 से कितना जाएगा, 25 दूना 50 होता है, 25 छक्के 150, 25 दूना 50 और 1 5 15 ना, 25 छक्के 26 दूना 52, 52 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा बताएं? 52 सेकंड। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 52 सेकंड आपने लगाया तो एकदम सही उत्तर है, बहुत बढ़िया है। तो आपने देखिए इस तरह के प्रश्न हल कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में चीज़ें आई होगी, कन्फर्म हुआ होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को अगर हो तो प्लीज़ हमें बता दें, ठीक है। और आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, एकदम कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अभी हम लोग को थोड़ा सा और एक सिचुएशन है, क्योंकि जब रेलगाड़ियाँ चलती हैं, दो एक चलने वाली रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं तो की स्थिति क्या बनती है। जैसे ये थोड़ा सा एक प्रश्न और एक दो कर लीजिए ऐसे ही, फिर उसके बाद आगे हम एक कंडीशन और है उसको डिस्कस कर लेते हैं तो कंप्लीट होगा जी। बिल्कुल पढ़ लीजिए, मैथ्स मिरेकल स्टेट के लिए भी पढ़ लीजिए। मैं तो आपको कल भी कहा था, स्टेट की क्लास मैंने लिया था। तो एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ध्यान से सुनिएगा, जो कर सके बताएं, और ओरल मतलब बहुत जल्दी आप लोग इस प्रश्न को क्लिक करके बता सकते हैं। एक रेलगाड़ी है जो किसी एक 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। पढ़े, खंभे को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना। खंभे को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, ठीक है। और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। एक साइकिल चालक है जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहा था विपरीत दिशा में, उसको कितने सेकंड में पार करती? 18 सेकंड में। हमसे पूछा रेलगाड़ी की चाल बता दो क्या होगी, ठीक है। अब आपको कुछ बातें क्लियर करनी होगी इसमें। देखिए बहुत ही ओरल हो जाएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो एकदम क्लियर होगा। रेलगाड़ी, उसकी लंबाई हमको नहीं दिया है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल सवार को भी 18 सेकंड में पार करती है। दोनों परिस्थितियों में देखो तो दो चीजें कॉमन है, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरा रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। दोनों परिस्थितियों में नहीं जरूरत है अनदर ऑब्जेक्ट की लेंथ की, क्योंकि वहां पर भी उसने एक खंभे को पार किया था और यहां पर भी उसने एक व्यक्ति को पार किया था, साइकिल सवार को। ना साइकिल सवार की कोई लेंथ मानी जाएगी, ना तो खंभे की कोई मानी जाएगी। दोनों परिस्थितियों में दोनों में से कुछ भी चीज आप कॉमन कर लो। जैसे हमें अगर रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है तो हमने कहा क्या कॉमन है, लंबाई दोनों में कॉमन है। लंबाई दोनों में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी बताएं? लंबाई चाल गुणे समय होगी कि नहीं होगी? चाल गुणे समय होगी। आइए इसके माध्यम से हम सोचते हैं, इसके हिसाब से हम लोग कंफर्म करते हैं कैसे कैसे, देखो क्या सेट हो पाता है, ठीक है। यहां पर क्योंकि चाल भी हमको नहीं पता है, चाल ही अपने को फाइंड करना है, चाल अपने को फाइंड करना है। तो रेलगाड़ी इसको देखो, यहां पर अगर हम समझ रहे हैं कि जब उसने किसको पार किया था, खंभे को, बात जब खंभे की थी और जब बात साइकिल सवार की थी, साइकिल सवार की थी, तो हमने दोनों की परिस्थितियों में लंबाई को कॉमन कर लिया। अब इस समय इसकी चाल कितनी है नहीं पता है, और इसने कितने समय में पार किया है? 20 सेकंड में। ये लिख दिया, रेलगाड़ी की चाल गुणे 20 कर दिया, ठीक है। बराबर चले आओ, तो ये क्या आएगी बताओ? ये रेलगाड़ी की लंबाई तो हो गई, यस। दूसरी तरफ आ जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल सवार को 18 सेकंड में पार करती है। अब साइकिल सवार की अपनी स्पीड है, तो रेलगाड़ी की स्पीड और उसकी स्पीड में डिफरेंस होगा। तो रेलगाड़ी की स्पीड मान लो हमने लिखा ही था यस, और यस माइनस कितना कर दें यहां पर, ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे को 5 गुणे 5 बटे 18 लिखना पड़ेगा। 5 गुणे 5 बटे 18 मतलब 25 बटा 18 लिखना होगा। 25 बटा क्या लिखना होगा? 18। यहां पर वैसे भी एक चीज ध्यान दो कि सारी चालें हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही हैं। ये भी आप लोग सोच ही सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है, ये 20 सेकंड दिया ही हुआ है, तो हम क्यों ना किलोमीटर प्रति घंटे को लेकर चले तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाए, अपने लिए आसान भी हो जाए। कैसे? अगर ये जो 20 सेकंड है, हम सबको पता है कि 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होता है, तो 20 सेकंड को हम 20 बटा 3600 नहीं लिख सकते हैं? घंटे में हो जाए, क्या जाता है, ये बराबर हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल यस है, माइनस कर दो 5 है, और कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 18 सेकंड लगता है, ठीक है।
18 सेकंड है तो 18 बटे भी यहाँ पर 3600 कर दें। ये देखिए अब आराम से 3600 तो ऐसे ही खत्म हो गया। ये देखिए इधर से इधर खत्म हो गया। मैंने लिखा 20 इंटू यस बराबर, यस है देखो 205 ना लगे, बराबर यहाँ से क्या होगा 18 यस, 18 यस माइनस 18 पंचे 90 है। इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 यस, 2 यस या उसको हम लोग यहाँ पर कर दें 18 पंचे 90 है, बराबर कितना हो जाएगा 20 यस था। और क्योंकि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में था जुड़ेगा प्लस होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में पार करने की बात है ना, तो 2 यस हो गया और 18 पंचे 90 रह गया। यस बराबर क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, तो फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। दोनों परिस्थितियों में जब उसने क्या किया था, खंबे को पार किया था, तो खंबे को पार करते समय रेलगाड़ी क्या होती है, अपनी ही लंबाई को अपनी ही चाल से चलकर पार करती है। तो हमको दोनों पर, अच्छा दूसरी तरफ उसने एक चलते हुए व्यक्ति को, जो साइकिल सवार पर्सन है जो कि विपरीत दिशा में आ रहा है, उसको उसने 18 सेकंड में पार किया था। हमको दो बातें समझ में आ रही थी कि लंबाई रेलगाड़ी की और चाल दोनों बराबर है। अगर हम लंबाई को कॉमन करेंगे, लंबाई को, यहाँ भी हमने लंबाई ही का ही फार्मूला लगाया, यहाँ पर भी लंबाई का ही फार्मूला लगाया है। अगर हम लंबाई को बराबर करेंगे तो चालें इनकी इक्वल हो जाएंगी। लंबाई मतलब दूरी, चाल गुणे समय होता है, तो चाल यस मानो और समय हमने जो 20 सेकंड था उसको 20 बटा 3600 कर दिया। यहाँ पर चाल जुड़ जाती हैं जब विपरीत दिशा में चीजें चलती हैं, तो यस मतलब चाल है और ये ये 5 है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह विपरीत दिशा में आ रहा है। 18 बटे 3600 सॉल्व किया तो यहाँ पर यस का मान अर्थात रेलगाड़ी की चाल आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटे बनकर आ रही है। इस तरह के प्रश्न यस हाँ चाल जुड़ेगा, इस तरह के प्रश्न आप लोग कंफर्म करिए, समझिएगा, जिससे कि ये आपको क्लियर हो जाए ना, कोई दिक्कत ना रहे। यस, चलिए अब एक और मैं आपको सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर देता हूं जिसमें भी थोड़ी सी डाउट बनती है, लेकिन आप लोग कंफर्म करेंगे। तो आपको लगभग 3 पॉइंट मैंने बता दिया है, चौथा पॉइंट और एक लास्ट 5वां रह जाएगा, खत्म हो जाएगा ये पार्ट। तो चौथा पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, क्या चौथा पॉइंट, जब कोई रेलगाड़ी किसी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करे, ठीक है, चलती हुई रेलगाड़ी को पार करे। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, या कहीं पटरी के किनारे जंगल में बैठे रहिए, रेलगाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही है, 2-3 ट्रैक है, तो आपको ये सब चीज़ें अनुभव हो जाएगा। इतना अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो एक दिन आसपास ट्रैक के आसपास गुजारिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वैज्ञानिक की तरह सोचिए, एक पेन लेकर के, अच्छा इधर गई, इधर पीछे से गई, पार किया समान दिशा में, बड़ा समय लग रहा है यार पार करने में, फिर इधर से आई बड़ी तेज़ी के साथ पार कर गई, दोनों चल रही बड़ी स्पीड्स के साथ। तो अगर इसका एक्सपीरियंस करना है तो ट्रेन के आसपास जाइए, बस सुरक्षा ध्यान में रखिएगा। और ऐसी चीज़ें फिलहाल कहते हैं ना कि कोई किसी तरह का कोई बढ़ावा नहीं देता है, एक अनुभव की बात है कि आप उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी चलती हुई रेलगाड़ी को पार करे तो इसमें भी 2 प्रकार की स्थितियां बनेगी, एक तो समान दिशा में चलकर पार करना होगा, एक विपरीत दिशा में चलकर पार करना होगा। तो फिर मैं यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ समान दिशा में देखो कैसे पार होगा। जैसे आपको पता है सेम वही कॉन्सेप्ट जो भी व्यक्ति वाले में हुआ था, एक छोटा सा परिवर्तन इसमें होगा और कुछ नहीं। ये देखो एक रेलगाड़ी है, इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, इसकी अपनी लंबाई है, इसकी अपनी चाल है S1। एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसमें आप बैठे हो, मान लो ये है, इसका भी ड्राइवर है, इसका भी गार्ड है, इसकी अपनी लेंथ है L2, इसकी चाल है S2। अब देखो दोनों चल रही हैं, ए भी जा रही है, ए भी जा रही है। कोई किसी का पीछा करके तभी किसी को पार कर पाएगी जब उसकी चाल, यहाँ पार करने की एक ही स्थिति है कि S2 S1 से ग्रेटर हो। जब जो पीछा कर रही है उसकी चाल अगर आगे चलने वाली सी चाल से ज़्यादा होगी तभी वह उसको पार कर पाएगी। पार करने में लगा समय जो होगा, ध्यान दीजिएगा, L1 + L2 डिवाइड बाई S2 डिफरेंस S1 या S1 डिफरेंस S2। डिफरेंस मतलब अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, अंतर में हमेशा बड़े से छोटा घटता है। S1 डिफरेंस क्या होगा बताएं, S2 होगा, लिख लीजिए आप लोग। ये है पार करने में लगा समय बराबर L1 + L2 मतलब दोनों रेलगाड़ियों का जोड़ बटा उनकी चालों का अंतर। ये नियम होता है समान दिशा में। बात आती है जब विपरीत दिशा की, ठीक है, विपरीत दिशा की, तो विपरीत दिशा में देखिए क्या होगा, कोई रेलगाड़ी किसी को पार करेगी वो भी विपरीत दिशा में,
तो विपरीत दिशा में देखो ये स्थिति है, ये रेलगाड़ी आपकी है जिसमें आप बैठे हो, या ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई है, इसकी स्पीड है, ये इस दिशा में जा रही है। इधर से कोई रेलगाड़ी आई, इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, ये इधर से इसको पार करना चाहती है, इसकी लेंथ है L2, इसकी चाल है S2। पार करने में लगा समय क्या होगा बताएं? समय L1 प्लस L2 डिवाइड बाई, विपरीत दिशा में हमेशा चालें जुड़ जाती, S1 प्लस S2, ये फार्मूला इसका लगेगा। ठीक है, ये लगेगा, इसको ध्यान देना है जी। इंजन कहाँ है? जहाँ ड्राइवर बैठा होता, बच्चे को बताइए, ड्राइवर जहाँ बैठा है उसी के जो है उसी के पीछे इंजन होता है, आपने देखा होगा। तो ड्राइवर का केबिन होता है, उसके पीछे आपको इंजन बड़ा सा बंद केबिन में दिखता है। अलका जी आप बताइए बच्चे को कि आप आजकल तो बच्चों को अभी केवल कह दीजिए, मोबाइल पे ओपन करके देख लेंगे कहाँ पे इंजन होता है, कैसे। ये ड्राइवर है और ड्राइवर के ही पीछे इंजन है, फिर बोगियाँ होती हैं, लास्ट में ड्राइवर गार्ड होता है, ऐसे ही आसपास होता है ना। तो चलिए, ये समझ में आई बात है ना। अब इसको देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एकदम बताता हूँ, समझिएगा। एक रेलगाड़ी है जो कि 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है, और 150 मीटर लंबी है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है जो कि 150 मीटर लंबी है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक अन्य रेलगाड़ी, इसको ध्यान दीजिएगा, एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 200 मीटर लंबी है, 12.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? ठीक है, पार करने में कितना समय लेंगी? दो परिस्थितियां मैं देता हूं, ठीक है। एक तो पहले दे दिया मैंने, समान दिशा में अगर पार करना हो तो, और दूसरा मैंने दे दिया आपको विपरीत दिशा। दोनों बातें समझिएगा, समान दिशा हो गया और विपरीत दिशा हो गया। समान दिशा में पार करने में कितना समय लेगी और विपरीत दिशा में पार करने में कितना समय लेगी, कंफर्म कर दिए सभी लोग आप लोग। फिर देखिए जैसे कैसे करा जाएगा। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, एक 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 200 मीटर लंबी है, 12.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। अगर बात आती है समान दिशा की, तो समान दिशा में जैसा मैंने बताया है कि पार करने में लगा समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों का जोड़। मतलब क्योंकि अगर जैसे मान लो, देखो मैं ऐसे कंफर्म करता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ से क्लियर होगा। ये रेलगाड़ी है, इसकी अपनी लेंथ है, लंबाई, इसकी भी अपनी लंबाई, इसकी भी अपनी चाल, इसकी भी। अब हम चाह रहे हैं कि ये जा रही है, इसको पार करें। ये तभी पार कर पाएगी जब इसकी चाल इससे ज़्यादा होगी। थोड़ी देर बाद ये स्थिति होगी, पार करना मतलब ये सिचुएशन। तो पार करी तो लंबाइयाँ जुड़ी कि नहीं जुड़ी, जिसका मतलब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 150 प्लस 200। और लेकिन पार क्यों कर पाई? क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी चाल कम है। कितना अंतर है चालों में? समान दिशा की बात है तो उसकी चाल थी कितना, 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी 12.5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 350 बटा आप कर दो 2.5, दशमलव हटा 0 आया। 25 एक के 25 होता है, 25 एक कितना हो जाएगा, 25 एक के 25, 1 0 0, 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100 है, 25 चौके कितना है 100 है, और 1 0 कर दें, 140 सेकंड आया। 140 सेकंड आया, डिवाइड कर 140 सेकंड का मतलब 2 मिनट 20 सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड होगा। इतने समय में उस रेलगाड़ी ने क्या कर दिया, समान दिशा में चल रही रेलगाड़ी को पार कर लिया। अब बात यही विपरीत दिशा में आती, तो आप ऐसे सोचिए, ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे आ रही है, ऐसे देखिए आराम से जल्दी से पार कर गई। तो पार करने की स्थिति फिर देखो क्या बनी, लंबाइयाँ जुड़ी कि नहीं जुड़ी? तो विपरीत दिशा में भी लंबाइयाँ जुड़ेंगी, 150 प्लस 200 डिवाइड बाई चालें जुड़ेंगी, एक 15 प्लस 12.5, तो एक प्रकार से हो जाएगा 350 डिवाइड बाई 37.5, दशमलव हटा एक खत्म, 25 एक के 25, 25 सत्ते 175, सॉरी 25 एक के 25 हुआ, 25 पंचे 125 हुआ, डिवाइड करिए 25 एक के 25 और 12 होता है ना, 25 पंचे 125,
अभी इसमें भी किया 140 हुआ, तो 5 तिया 15 होता है, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 28/3 हो रहा है, 3 9 27, 9 सही 1/3 सेकेंड। अब 9 सही 1/3 सेकेंड में इसने पार कर लिया, है ना? सही किया, गलत लिखा? एक बार फिर से देखिए, 150 है, 200 है, 350/27 मैंने गलत लिखा है। गलत क्या लिखा है आप बताओ? मैंने 37 कर दिया, जबकि आपको पता है कि यह 350 होगा और यह 37 नहीं होगा, 27.5 होगा। ये दशमलव बढ़ा है 0, तो 25 1 के 25 हुआ, 25 फिर 1 के 25 11 हो गया। और यहाँ से अगर आप डिवाइड करो 140 आएगा, 140 बटा कितना हो जाएगा 11। तो इतना सेकंड लगेगा, या थोड़ा और सॉल्व कर ले, 11 1 के 11 3 0, 11 दूना 22 ना, 11 दूना 22, 8/11 सेकंड, इतना सेकंड लगेगा टोटल। 12 से ही 8/11 सेकंड आएगा। यस, मैंने 37.5 गलत लिख दिया था। तो इस हिसाब से आपका यह उत्तर बन रहा है, और ऐसे ही रेलगाड़ी एक दूसरे को चलकर पार करेगी। मेरे पास सीट में देखो अभी प्रश्न हैं, इसी टाइप के भी हैं, मैं इसको अभी कंफर्म करा देता हूँ, आप लोग को क्लियर करिएगा। अब एक थोड़ा सा एक सिचुएशन और फेस करने को हो जाता है, वो बड़ा डाउट क्रिएट करता है। मैं चाहता हूँ उस सिचुएशन को आपके सामने क्लियर कर दूँ, इसके सारे कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएं। अब सारे कॉन्सेप्ट अगर ओवर होंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा भी लगेगा कि लगभग हमने सब कवर कर लिया है। तो आप उस पार्ट को और क्लियर कर लें, जिससे कि यह पार्ट आपका पूरी तरह से डन हो जाए। जैसे पार्ट समझो, कभी कभी आप देखते हैं कि एक पर्सन है, ये देखो एक रेलगाड़ी है, ध्यान से देखिए कि सिचुएशन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है और बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। ये रेलगाड़ी है, सपोज करो, ये इसका ड्राइवर है, ठीक है? ये ऐसे देखिए, ध्यान से मेरी बात पहले समझिएगा। ये आपकी कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इसका ड्राइवर है, ये इसका गार्ड है, इसकी लंबाई है और इसकी अपनी चाल है। एक अन्य रेलगाड़ी है, एक अन्य रेलगाड़ी है, ये देखिए, इस रेलगाड़ी की अपना एक ड्राइवर है, इसका भी अपना एक गार्ड है, इसकी अपनी लंबाई है, इसकी अपनी चाल है। अब स्थिति होती है कि यहाँ पर बीच में किसी डिब्बे में बैठा एक व्यक्ति है, डिब्बे में बैठा एक व्यक्ति है, यहीं पर मान लो एक व्यक्ति बैठा है। यह रेलगाड़ी इस चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, बैठे उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो यह एक कंफ्यूजन सबके मन में आता है कि बैठे व्यक्ति को जब पार करने का मतलब क्या होगा, कि अपना ड्राइवर देखो जब यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से, तो ड्राइवर हो सकता है यहाँ हो जाए, मतलब जरूरी नहीं कि उसने ट्रेन को पार कर लिया, उसने उस व्यक्ति को पार कर लिया। तो यहाँ पर व्यक्ति कंसिडरेबल होता है ना, कि कभी कभी लोग डाउट में आते हैं और इसकी लंबाई दी रहती है, तो लोग लगते हैं लंबाई को जोड़ने घटाने, जोड़ने, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको इस व्यक्ति को पार करना है, ना कि रेल की, मतलब ये व्यक्ति बस केवल जैसे चलता हुआ व्यक्ति नहीं था प्लेटफॉर्म पर, बस वहां पर क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आ जाता है कि आपको इसकी भी लंबाई दे देगा, इसकी भी लंबाई दे देगा, इसकी भी चाल देगा, इसकी भी, हालांकि इसकी चाल की जरूरत है, क्योंकि जो इस रेलगाड़ी की चाल होगी वही उस व्यक्ति की चाल मानी जाएगी। समान दिशा में होगा तो लंबाइयां, मतलब लंबाइयों का कोई, लंबाई केवल उसी की कंसिडरेबल होगी जो पार करेगी, ठीक है? इसकी लंबाई का कोई अर्थ नहीं जिसमें वह व्यक्ति बैठा रहेगा, केवल इसकी चाल का उपयोग होगा। समान दिशा में चालें घटेगी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ेगी। प्रश्न जब आपके सामने आता है तो बड़ा ही डाउट बनता है लोगों को। हम एक प्रश्न एज ए होमवर्क में आपको देकर जाता हूं, और वही आप लोग को आज करना है, जिससे कि हम इस सेशन को एक और पार्ट में बोट एंड स्टीम का अलग से करा दें, वहां से चीजें आपकी लगभग कवर हो जाए, ठीक है? चलिए, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप लोग प्लीज नोट करिएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा आज की इस क्लास का, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि एक कनेक्टिविटी अच्छी बने। हमने कहा एक रेलगाड़ी है जो कि 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है? रेलगाड़ी 25 मीटर, या इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 250 मीटर लंबी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसमें बैठे किसी व्यक्ति को पहला समान दिशा में, दूसरा विपरीत दिशा में,
विपरीत दिशा में चलकर, दोनों प्रश्न हैं, चलकर कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, आपको इसको करना है। और मैं थोड़ा सा अभी मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही है, मैं सही से कंफर्टेबल नहीं हूँ बोलने में, और शायद उसका प्रभाव भी आपको दिखा होगा क्लास में, लेकिन मैंने प्रेजेंट नहीं किया उस चीज़ को, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हूँ, सही नहीं है सिचुएशन, और दर्द है शरीर में, अजीब सा है, मतलब सीने में दर्द है, अजीब सा है। तो मैं इसको जैसे रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको आपको बता दूँ, लेकिन करता गया, पढ़ाते गया, मुझे लगता है कि सेशन भी अच्छा रहा होगा, चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी, और सही ऐसे अजीब सा बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको ना कहा कि मैं कोशिश तो कर रहा था कि पूरा कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी वोट एंड स्टीम का अगला भाग में फिर से कराऊंगा, और इसके भी कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस में कराऊंगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और आप अपनी कंडीशन देख लीजिएगा, क्या स्थिति है, कैसी है, मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी को।